बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को लेकर बिहार के सियासत में चर्चा तेज हो गई है और यह भी हम बताएंगे कि मुकेश सहनी अब तेजस्वी यादव के महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मुकेश सहनी जा रहे हैं। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ नहीं बल्कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं तो पहले से भी हो रही थी, लेकिन अब इस बात पर मोहर लग गई है। देखिए, औपचारिक ऐलान बाकी है। आपको बताएं, मुकेश सहनी अब कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, 2024 में मुकेश सहनी लोकसभा का चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े। तेजस्वी यादव के साथ लगभग 230 से अधिक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, लेकिन 3 सीट मुकेश सहनी को दिया गया और तीनों सीट मुकेश सहनी हार गए। और मुकेश सहनी इस बात को समझ गए हैं कि 2024 में उनकी एक भी सीट नहीं आई। तो 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है और मुकेश सहनी अपना दावेदारी बढ़ाने के लिए अब एनडीए के साथ आने वाले हैं। देखिए, हाल ही में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई। एनडीए के तमाम बड़े नेता मुकेश सहनी के घर पर मुलाकात करने पहुंचे। बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता भी पहुंचे थे, चाहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो या फिर बिहार बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने डॉक्टर दिलीप जायसवाल, वह भी पहुंचे थे। पूर्व में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बेतिया से सांसद संजय जायसवाल भी पहुंचे। तो तमाम बड़े नेता पहुंचे। और देखिए, केंद्रीय के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री का फोन भी मुकेश सहनी के पास आया था और कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी की जो डील है वह लगभग फाइनल हो चुकी है। और देखिए, मुकेश सहनी के तमाम शर्तों को अब बीजेपी ने मान लिया है और मुकेश सहनी 2025 में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह भी बात लगभग तय हो गई है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी फिर से मंत्री बनेंगे। तो देखिए, कैबिनेट जब विस्तार होगा तो मुकेश सहनी का नाम भी उसमें शामिल हो सकता है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है उस पर आप पहले ध्यान दीजिए। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े और जो निषाद समाज के वोट हैं उसमें बड़ी सेंधमारी इंडिया अलायंस के हुई है, यानी कि महागठबंधन की हुई और बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ा। और आपको मालूम है कि सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं और मलाहों के सबसे बड़े नेता हैं। तो बिहार में बीजेपी इस बात को समझ रही है कि 2024 के चुनाव में जो गलती बीजेपी की है वह 2025 में नहीं हो। तो मुकेश सहनी को किसी भी हाल में एनडीए में शामिल कराने की बात शुरू हुई थी और अब इस बात पर मोहर भी लग गई कि जो डील है वह लगभग फाइनल हो चुका है। मुकेश सहनी और एनडीए के बीच में कहा जा रहा है कि 2020 के चुनाव में विधानसभा में जब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अचानक उठकर बीजेपी के साथ चले गए थे और ठीक उसी प्रकार से डील फाइनल हुआ है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 25 से कम सीट पर कोई गुंजाइश नहीं होगा। और देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मुकेश सहनी की बातें मान भी ली है और अब सियासत में चर्चा खूब हो रहा है।
मुकेश सहनी कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं और बीजेपी कहीं न कहीं महागठबंधन में बड़ी सेंधमारी करने में काफ़ी हद तक सफल साबित हुई है। देखिए, मुकेश सहनी की चर्चा तो अब खुलेआम हो रही है कि महागठबंधन से आउट है और एनडीए में मुकेश सहनी का वेलकम होगा, लेकिन अब औपचारिक ऐलान होना केवल बाकी है। मुकेश सहनी, इस बात पर अब उनके प्रोफाइल पिक्चर से भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एनडीए का जो मुहिम है हर घर तिरंगा, उससे प्रेरित होकर अपना डीपी भी उन्होंने चेंज कर लिया है। तो देखिए, क्या बीजेपी एक बार फिर से महागठबंधन में सेंधमारी करने में सफल साबित हुई और मुकेश सहनी का औपचारिक ऐलान कब होगा कि महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जा रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर बिहार की सियासतें तेज हो गई है। मुकेश सहनी अब महागठबंधन का नहीं बल्कि जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।